Exercise 5.3, question number 1 is list the outcomes you can see in this experiments. तो यहाँ पे एक स्पिनिंग व्हील दिया गया है, उसमें से हमें ये जो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं उसका हमें टोटल आउटकम फाइंड करना है. तो फर्स्ट है स्पिनिंग अ व्हील. तो जब भी हम ये व्हील को स्पिन करेंगे, दैट मीन्स कि ये व्हील को जब भी हम घुमाएंगे तो उसमें आउटकम्स कितने होंगे, लिस्ट ऑफ आउटकम्स कितने होंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने टोटल सेक्शन 5 सेक्शन है, 1 2 3 4 एंड 5. बट ये 5 सेक्शन में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स है, ए बी सी डी एंड अगेन ए. तो टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है एंड अगेन ए. तो ए हम 2 बार है बट ऐसा आउटकम ये एक ही बार कंसिडर होगा. तो टोटल आउटकम हो जाएंगे ए बी सी एंड डी. तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आउटकम्स इज spinning the given wheel are. तो कौन कौन से होंगे, ए बी सी एंड डी. आउटकम्स इज स्पिनिंग द गिवन व्हील आर. आउटकम जो हम व्हील को स्पिन करेंगे, घुमाएंगे, तो उसमें से ए बी सी एंड डी ये 4 आउटकम्स आ सकते हैं. फिर नेक्स्ट है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. दैट मीन्स कि 2 कॉइन्स है हमारे पास, दोनों कॉइन्स को हम एक साथ क्या करते हैं, टॉस करते हैं. तो ये एक कॉइन है, ये एक कॉइन है. ओके तो कॉइन में 2 साइड्स होती है, एक हेड दूसरी टेल्स. सिमिलरली दूसरे का कॉइन में भी 2 साइड्स होगी, 1 साइड इज हेड अनदर साइड इज टेल्स. तो ये दोनों को हम एक साथ में टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले आउटकम्स इन टॉसिंग 2 coins together are. ओके तो यहाँ पे हमने एक साथ में टॉस किया तो हो सकता है कि एक बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तो दोनों बार हेड आया. हो सकता है कि अगेन हमने टॉस किया तो एक बार टेल आया, एक बार टेल आया, तो 2 बार टेल्स हो गए. ऐसा भी हो सकता है कि एक बार हेड आया और एक बार टेल आया, तो वो हो जाएगा एच एंड टी. और एक लास्ट आउटकम क्या हो सकता है कि एक बार टेल आ सकता है और एक बार हेड आ सकता है, तो वो हो जाएगा टी एंड एच. तो ये टोटल 4 आउटकम्स होंगे जो पॉसिबल है व्हेन वी टॉस दी 2 कॉइन्स टुगेदर. 2 heads, 2 tails, 1 head, 1 tail, 1 head. So these are the total 4 outcomes which we can get when we toss the coin. Question number 2 is when a die is thrown, list the outcomes of an event of getting prime number, not a prime number. और दूसरा है a number greater than 5 and a number greater than 5, not greater than 5. तो यहाँ पे डाइज है, तो हमको पता है डाइस की टोटल कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती है. जो हम लूडो में डाइस खेलते हैं तो उसमें टोटल 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6. सभी साइड पे एक एक नंबर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डॉट्स होते हैं. 1 वाली साइड पे 1 डॉट होता है, 2 वाली साइड पे 2 डॉट्स होते हैं, 3 वाली साइड पे 3 एंड सो ऑन. ओके तो हमें पता है कि टोटल 6 साइड्स है. अभी उसमें फर्स्ट क्या है कि अब प्राइम नंबर, हम अगर डाइस को थ्रो करेंगे तो प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है.
तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। दैट मीन्स कि प्राइम नंबर जो है वो ऐसे नंबर है कि जिसको हम सिर्फ वो प्राइम नंबर है उससे और एक से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 6 नंबर में से प्राइम नंबर कितने होंगे? तो एक हो जाएगा नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 5। तो ये 3 नंबर है वो प्राइम नंबर है। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? आउटकम्स ऑफ गेटिंग a prime number are कितने हो जाएंगे? 2, 3 एंड 5। तो आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 5। अभी इसका दूसरा सेक्शन क्या था? नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये हो गए प्राइम नंबर। तो इसके अलावा जो दूसरे नंबर्स है, जो 1 है, 4 है एंड 6 है, ये प्राइम नंबर्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले नंबर्स हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आउटकम्स ऑफ गेटिंग not a prime numbers are कौन से हो जाएंगे? 1, 4 एंड 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 4 एंड 6। अभी इसका दूसरा है सेक्शन, ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट सेक्शन का आंसर हमने ये कर लिया। अभी इसका दूसरा सेक्शन है, वो आपको होमवर्क में करना है। उसमें भी 2 सब क्वेश्चन है। अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे हमको पता है कि 6 साइड है। अभी उसमें पूछा है नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर। तो एक ही नंबर है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? एक ही नंबर, दैट इज नंबर 6। और अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो ऐसे नंबर कि जो 5 से बड़े नहीं है। तो 5 से बड़े नहीं है तो उसमें कौन से आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ये सेकंड वाला सब क्वेश्चन है, उसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज probability of the pointer stopping on D in question number 1A। तो ये 1A का स्पीडिंग व्हील जो हम स्पीड करते हैं, तो कौन कौन से आउटकम्स मिल सकते हैं? उसमें डी आई आउटकम डी मिले, उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल कितने ब्लॉक है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 5। अभी इसमें से पॉसिबल आउटकम क्या है हमारा? हमको क्या चाहिए? वी वांट डी चाहिए हमें। तो अगर हम व्हील को स्पिन करेंगे तो उसमें से डी कितनी बार आ सकता है? डी हम 5 में से सपोज एक बार है डी आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक डिवीजन है वो डी का है। तो हमारा पॉसिबल आउटकम हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 1। अभी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। क्या है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू number of favorable outcome upon total number of outcomes। ओके, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम दैट मीन्स कि पॉसिबल आउटकम है वो क्या है? 1 है।
अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितने डिवीजन थे, टोटल 5 है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो हम लास्ट में सेंटेंस लिख देंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of the pointer stopping on D is 1/5। तो ये हो गया हमारा आंसर। Now B is probability of getting an S from a well shuffled deck of 52 playing cards। तो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, राइट। उसमें से एस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, तो एस हमें पता है, एस क्या है, ये इस तरीके से होता है कार्ड में एस। अभी उसमें भी 4 टाइप्स होंगे एस में, ओके। एक ये टाइप का हो सकता है, एक डायमंड का एस हो सकता है, देन एक ये वाला एस हो सकता है, और एक हो सकता है, कौन सा रिमेनिंग है, एक हो सकता है हार्ट वाला। तो टोटल कितने एस हो सकते हैं, 4 एस हो सकते हैं, ओके। तो अब हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। अभी उसमें यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि एस उनको कौन सा वाला चाहिए, डायमंड का चाहिए या हार्ट का चाहिए या रिमेनिंग है वो चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ एस को ही सेंटर में रख के फाइंड आउट करेंगे। तो एस कितने हो सकते हैं, इन वन डेक देयर आर टोटल 4 एस, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, वन डेक में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स। तो टोटल आउटकम्स आर 52। नाउ इसमें से हमारा फेवरेबल आउटकम कौन सा है, व्हाट वी वांट एस कार्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, अभी एस कितने होंगे, 4 होंगे, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। नाउ अभी हम क्या करेंगे, अगेन वी राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम upon total number of outcomes। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4 है, और टोटल आउटकम कितने हैं, 52 है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4/52। इसको हम अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 13 4 सा क्या हो जाएगा, 52। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 13 4 ज़ा 52। तो इसका फर्दर हो जाएगा 1/13। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सेंटेंस लिख देंगे। क्या पूछा गया है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी of getting an S from a well shuffled deck of 52 playing cards is, क्या आंसर मिला हमें, 1/13। तो ये हो गया हमारा 1/13। नाउ अभी हमारा नेक्स्ट है, दैट इज सी। उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। तो यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, इसमें ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, रेड एप्पल, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल,
ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये ग्रीन और रेड आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। तो रेड कितना है टोटल, सबसे पहले हम टोटल आउटकम काउंट कर लेते हैं। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो आवर टोटल आउटकम्स आर 7। Now what is our favorable outcome? We want red apple. So now count red apple 1 2 3 and 4. Okay, so our favorable outcomes are 4 and total outcome is 7. So what we will do, we write the formula of probability, that is number of favorable outcome upon total outcomes, और उसमें हम वैल्यू रख देंगे टोटल आउटकम से डिनोमिनेटर में 7 और न्यूमिनेटर में रेड एप्पल कितने हैं 4। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 4/7। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपको करना है एज अ होमवर्क। Question number 4 is, numbers 1 to 10 are written on 10 separated slips, one number on one slip, kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of? Then 4 sub questions are given. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बॉक्स है और वो बॉक्स में कितनी टोटल 10 स्लिप्स है और सारे स्लिप में एक एक नंबर लिखा है। तो दैट मीन्स कि 1 नंबर इन 1 स्लिप। तो क्या हो जाएगा 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो दैट मीन्स कि सारे स्लिप में, ये सारे स्लिप में एक एक नंबर है, वो लिख के क्या किया है, एक बॉक्स में डाल दिया है। ओके, और सारी स्लिप में ऐसे नंबर्स लिखे, एक स्लिप में एक नंबर। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, गेटिंग अ नंबर 6 फर्स्ट है, दैट इज गेटिंग अ नंबर 6। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, नंबर 6। और टोटल कितने आउटकम्स है, टोटल काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल आउटकम्स है 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल आउटकम्स is equal to 10 and favorable outcome is equal to, कौन सा आउटकम हमें पूछा है 6। तो 6 कितनी बार है, 1 टाइम ही है। ओके, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा। बट यहाँ पे हमको कौन सा आउटकम पूछा है वो हमें मैंने लिखा है, बट यहाँ पे मैं लिख दूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1। कौन सा आउटकम पूछा है 1, बट 6 आउटकम पूछा है, बट 6 आउटकम कितनी बार है, 1 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्मूला probability is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। नाउ हमारा फेवरेबल आउटकम कौन सा है 6, बट वो कितनी टाइम है, 1 टाइम है, और हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/10। तो लास्ट में हम लिख सकेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of getting the number 6 is क्या हमें मिला 1/10। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा आंसर 1/10। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन। अभी इसमें सेकंड क्वेश्चन है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे नंबर हो, वो कितने होंगे, 6 से
लेस देन 6 से छोटे वाले चाहिए, तो 1 2 3 4 एंड 5। टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 5 आउटकम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल आउटकम तो 6 ही रहेगी, तो यहाँ पे हमारा टोटल आउटकम हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। और हमारा फेवरेबल आउटकम क्या पूछा गया है यहाँ पे? गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे नंबर कौन से होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो दिस आर द नंबर्स विच आर लेस देन नंबर 6। तो यहाँ पे ये मैंने नंबर लिखे, बट हमारा ये 1 2 3 4 एंड 5 कितना है? टोटल 5 आउटकम्स है। तो यहाँ पे हमारा टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 5 आउटकम्स। और वो कौन से 5 है? यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखी है, बट हमारा फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे हो जाएगा 5। नाउ क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of outcomes। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 5 है, और टोटल आउटकम कितने हैं? 10 है। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों 5 से क्रॉस हो जाएंगे। 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of getting the number less than 6 is 1/2। यहाँ पे आंसर हमें क्या मिल गया? 1/2। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये आपको थर्ड एंड फोर्थ है वो होमवर्क में करना है। इजी है। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, दैट मीन्स कि 6 से बड़े नंबर है। तो 6 से बड़े नंबर कौन कौन से है यहाँ पे? 7 8 9 एंड 10। ओके, 6 से बड़े नंबर्स कौन से हैं? 7 8 9 एंड 10। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? टोटल 1 2 3 4। तो 4 हो जाएंगे हमारे फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम कितने हैं? 10। तो यहाँ पे ये वाले में हमारा आंसर हो जाएगा 4/10। और उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज दोनों नंबर्स है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 से क्रॉस हो जाएंगे, 4 और 10। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा 2/5। एंड लास्ट वन, फोर्थ वन है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 to 9 ये सारे नंबर्स है वो 1 डिजिट नंबर हैं, और 10 है वो 2 डिजिट का नंबर है। तो 1 डिजिट वाले नंबर्स कितने हैं? टोटल 9 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे हमारे 9, बिकॉज 1 डिजिट वाले नंबर कितने हैं? 9, और टोटल आउटकम कितने हैं? 10। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 9/10। ये दोनों थर्ड वन एंड फोर्थ वन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपको होमवर्क में करना है। Now question number 5 is, if you have a spinning wheel with 3 green sector, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector and what is the probability of getting a non blue sector? तो यहाँ पे एक व्हील बताया गया है, स्पिनिंग व्हील है, तो हम एक व्हील ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये एक स्पिनिंग व्हील है, उसमें टोटल कितने सेक्टर्स है? 5 सेक्टर्स है, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें से 3 सेक्टर कौन से है? 3 सेक्टर है ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन ग्रीन एंड ग्रीन।
वन इज ब्लू सेक्टर, ब्लू, एंड वन इज रेड सेक्टर। तो वन हो गया हमारा रेड सेक्टर। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल आउटकम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल आउटकम इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 5, बिकॉज कितने सेक्टर्स है, टोटल 5 सेक्टर है। अभी यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ग्रीन सेक्टर। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू ग्रीन सेक्टर कितने हैं 1 2 एंड 3। तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारा 3। ओके, ये हमारा फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। तो यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम्स ग्रीन सेक्टर कितना है 3 है, और हमारे टोटल आउटकम कितने हैं 5। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 3/5। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। दैट मीन्स कि ब्लू सेक्टर नहीं है। तो ये वाला सेक्टर है, ये वाला सेक्टर है वो ब्लू सेक्टर है, बट हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि ब्लू सेक्टर नहीं है। तो इसके अलावा जो 4 सेक्टर है वो ब्लू सेक्टर नहीं है। ओके, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, बिकॉज अभी नॉन ब्लू सेक्टर पूछा है। तो यहाँ पे इसी में मैं लिख देती हूँ, नहीं चलिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, बिकॉज नॉन ब्लू सेक्टर पूछा है। तो 1 2 3 एंड 4, एंड टोटल आउटकम तो सेम ही रहेगा 5। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है 4 हो जाएगा, एंड टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं, टोटल आउटकम्स है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ब्लू सेक्टर का आंसर हो जाएगा 4/5। तो लास्ट पे हम क्या लिख देंगे, दोनों के सेंटेंस लिख देंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a green color sector is equal to 3/5। ग्रीन कलर के सेक्टर का हमें आंसर क्या मिल गया 3/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a non-blue sector is equal to नॉन ब्लू सेक्टर की क्या मिल गई हमें 4/5। तो इसका हो जाएगा 4/5। तो ये हो गए हमारे आंसर।